जय दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विदंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो जल्दी जल्दी से एक बार स्पीड से आ जाओ और बता दो कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार जबरदस्त लाजवाब मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी प्यारे भाई और बहनों का, स्वागत है आप सभी शेर शेरनियों का। जल्दी जल्दी से एक बार स्पीड से आ जाओ और बता दो कि भैया हम बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से, आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। अच्छे से होली मनाना, सभी में गुलाल लगाना, ठीक है। एक देखो होली का जो त्योहार होता है, हम उसमें ना तो कोई जाति देखते हैं, ना कोई धर्म देखते हैं, ना हम उस व्यक्ति को देखते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ का है, कैसे है। सिर्फ होली एक प्यार भरा त्योहार है। तो आप इस बात को ज़रूर समझेंगे कि भई हम होली को बहुत अच्छे से मनाएँगे और बहुत शानदार तरीके से मनाएँगे। और बाकी आपको मैं बता दूं कि होली तो आपकी मनेगी ही, लेकिन कल आपकी एक स्पेशल क्लास रहेगी सुबह 1.5 से 2 घंटे की। तो सुबह 8 बजे आप सभी दोस्त उस क्लास में यूट्यूब पर जुड़ना मत भूलना। एप्लीकेशन की क्लास कल नहीं होगी, कल और परसों, लेकिन यूट्यूब पर जुड़ना मेरे भाई बिल्कुल भी मत भूलना। सुबह 8 बजे हम बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ रिवीजन कर रहे होंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ रिवीजन कर रहे होंगे। तो आप सभी का इंतजार रहेगा मेरे भाई कल सुबह 8 बजे। थम्स अप कर दो एक बार जल्दी से कि भैया हम बिल्कुल तैयार हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, वो टॉपिक रहेगा आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि मेरे भाई वर्गीकरण का टॉपिक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया वर्गीकरण आपका कितने प्रकार का होता है, आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया एक होता है हमारा नंबर क्लासिफिकेशन, जिसे आप सभी दोस्त बोलेंगे संख्या वर्गीकरण। और नंबर क्लासिफिकेशन के बाद में एक होता है मेरे भाई लेटर क्लासिफिकेशन, जिसे आप सभी साथी बोलेंगे संख्या वर्गीकरण। और एक होता है मेरे भाई वर्ड क्लासिफिकेशन, जिसे आप बोलेंगे मेरे भाई शब्द वर्गीकरण। और शब्द वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कि नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन है, फिर वर्ड क्लासिफिकेशन है। प्यारे दोस्त एक चीज ध्यान रखना कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो यहां से आपके सामने मेरे भाई एक क्वेश्चन आएगा ही, याद रखना एक क्वेश्चन आना तय है। उस क्वेश्चन को कोई भी रोकने वाला नहीं है। अब जल्दी जल्दी से बताओ कि भैया ऑल ओके है, यहां तक तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सर चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन। कल क्लास सुबह 8 बजे होगी मेरे भाई। ओके चलो, अब आप देखेंगे मेरे भाई कि नंबर क्लासिफिकेशन की बात करता हूं मैं, लेटर क्लासिफिकेशन की बात करता हूं मैं, वर्ड क्लासिफिकेशन की बात करता हूं। प्यारे दोस्त आप देखेंगे भैया संख्या वर्गीकरण में क्या है। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज में ऐसे ही दे देता हूं मेरे भाई, कि याद रखना कि इस टॉपिक में, इसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं।
चार ऑप्शन में से मेरे भाई तीन ऑप्शन किसी ना किसी प्रकार से समान होंगे, लेकिन एक ऑप्शन हमारा अलग होता है। जो अलग होता है उसे हमें फाइंड आउट करना होता है। तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर नंबर क्लासिफिकेशन में, तो आप सभी साथी देखो पहले कि ए ऑप्शन आपको दे रखा है मेरे भाई 50, और बी ऑप्शन आपको दे रखा है 49, और सी ऑप्शन आपको दिया है मेरे भाई आप बोलेंगे 75, और डी ऑप्शन आपको दिया है मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे कितना 18। तो आपको बताना है कि बताओ इसमें से कौन अलग है, या इसमें से विषम छांटो ऑड वन आउट। आप किस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे ऑड वन आउट को, वो आप सभी साथी बताइए मुझे कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नंबर क्लासिफिकेशन 50 है, 49 है, 79 है, 18 है, तो आप कैसे जवाब देंगे? ठीक है, अब आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे भैया, क्लासिफिकेशन को हम जब देख पा रहे हैं, एक संख्या वर्गीकरण होता है, और हमारा एक क्या होता है, अक्षर वर्गीकरण होगा, और अक्षर के बाद में आप सभी साथी बोलेंगे भैया शब्द वर्गीकरण होगा। ठीक है, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं पहले। अरे वो सही कर दिया, अक्षर था। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बोलेंगे 50, 49, 75 और 18 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे अलग क्या है, सबसे डिफरेंट आपको क्या दिखाई देगा, वो आप सभी साथी बताएंगे। आप बोलेंगे 50 है आपका, 75 है और 18 है, लेकिन इनमें से सबसे अलग क्या दिखाई दिया है हमें मेरे भाई, ये आपका 7 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है, तो सबसे अलग कौन सा है यहां पर, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि बाकी में क्या है कि बाकी में कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका कितने का स्क्वायर है, आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी हमारा स्क्वायर कितने का है, 7 का स्क्वायर है। तो देखो नंबर क्लासिफिकेशन में यह है कि आप मल्टीप्लाई करें, और यहां मैं आपको बता दूं कि कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता है। अगर आप देखेंगे कि भैया इनका कोई शॉर्ट मेथड होगा, कोई फॉर्मूला होगा, नहीं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, आप क्वेश्चन को किस लेवल पर लेकर जाते हैं, क्वेश्चन को आप किस प्रकार से समझ पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, ये याद रखना। ठीक है, ओके। अब आ जाओ अक्षर, मतलब कि अक्षर वर्गीकरण की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर लिखा है ई लिखा है, आई लिखा है, और ओ लिखा है, और मेरे भाई पी लिखा है। सबसे अलग कौन सा होगा, ये आप सभी साथी बताओ मुझे, सभी दोस्त जवाब दो मुझे कि इसमें सबसे अलग आपका किस प्रकार से निकल कर आएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं दोस्त कि लेटर क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें आपका जवाब होगा कि भैया लेटर क्लासिफिकेशन में इसमें सबसे अलग क्या होगा, ई, आई और ओ। आप बोलेंगे ई, आई और ओ, मेरे भाई ये क्या है, हमारे प्यारे दोस्त वॉवेल दे रखे हैं, ये तीनों हमारे स्वर हैं, लेकिन पी स्वर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी सभी दोस्त, एक बार जल्दी से बताइए मुझे कि भैया ऑल ओके है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। जल्दी जल्दी से जवाब दो एक बार मुझे। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मेरे भाई ध्यान रखना, इस बार की होली तो ऐसे ही जा रही है, लेकिन अगली बार जो होली आएगी, नेक्स्ट होली प्यारे दोस्त, या तो ट्रेनिंग पर होनी चाहिए, और फिर ट्रेनिंग के साथ साथ प्यारे दोस्त जब वर्दी में हम होली मना रहे होंगे, और मेरे प्यारे भाई बहन वीडियो कॉल पर मुझे दिखाएंगे कि भैया मैं होली मना रहा हूं इस जगह पर, तो बड़ा अच्छा फील होगा। कसम खा लो कि भैया हम कसम खाते हैं, और उस दिन को हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। अब देखेंगे मेरे भाई, अब वर्ड क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो वर्ड क्लासिफिकेशन में मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप बोलेंगे भैया क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि वर्ल्ड क्लासिफिकेशन में क्या है कि आपको जी के जीएस की जानकारी होनी चाहिए, आपको विटामिन की जानकारी हो, कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए, बाकी सभी चीजें आपको, देखो कैपिटल्स राजधानी आपको याद हैं,
ठीक है, बाकी आपको बहुत सारे बंदरगाह इस तरीके के नाम जो होंगे वो आपको याद होनी चाहिए। इसमें मैं आपको कोई भी ऐसे नहीं बता सकता कि ये ऐसे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका अलग होगा और आपको जीके जीएस, शरीर के अंगों के भाग, विटामिन के नाम, राजधानियां, मुद्राएं, वो सभी याद हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? बताइए। अब चले हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूं यहां पर कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हैं और कैसे कैसे हम उस क्वेश्चन को करेंगे, वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, 1 मिनट होल्ड रखेंगे। हाँ जी, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। सबसे पहले तो आप पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, ए बी सी और डी। ये आपका 145 दिया है, ये आपका 170 है, और आप बोलेंगे ये आपका 189 है, और ये आपका 220 आपको दे रखा है। जवाब देना एक बार। हाँ जी, बताइए। जी भाई, चैप्टर आपके आ जाएंगे दो, मतलब कि 2 दिन की छुट्टियां हैं, ठीक है, तो वो आपको आ जाएंगे। दो टॉपिक के मैं आपको वर्कशीट अपलोड करवा दूंगा। आप जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आने वाला है और किस प्रकार से आप जवाब देंगे। जल्दी जल्दी से बता दीजिए आपके इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब क्या है। क्वेश्चन ये है कि इसमें से अलग बताना है कि एक अलग है तो वो कैसे अलग है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दीजिए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। आप बोलेंगे भैया 12 का स्क्वायर है और +1 करेंगे तो हम कितना होगा, 144 में 1 प्लस करेंगे तो साथी आप बोलेंगे भैया 145 आ जाएगा। आप बोलेंगे 13 का स्क्वायर 169 +1। आप बोलेंगे भैया जैसे कि यहां पर बोलेंगे भैया, जैसे कि अब तो हमारे दो ऑप्शन हो गए, यहां हमारे क्या हो गए, दो ऑप्शन। तो इसको मैं मेरे भाई, ये गलती से हो गया है, इसको 290 कर लीजिए। अब देखना, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर दो ऑप्शन में एक जैसे नहीं ले सकता था, ठीक है, 189 होगा सर, 189 कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये क्या होगा, 17 का स्क्वायर +1। अब आप प्रत्येक क्वेश्चन को कर पाए होंगे। 289 में 1 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 290 आ जाएगा। और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 220 की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो आप बोलेंगे मेरे भाई, आप सभी साथी ध्यान से देखना किस प्रकार से आप करने वाले हैं, कि अगर मैं आपसे बोलूं 137 और फिर इसके बाद में 59 आ जाएगा,
फिर इसके बाद में 37 और डी ऑप्शन अगर आप लेंगे तो 25। इनमें से सबसे अलग आप मुझे फाइंड आउट करके बताइए कि सबसे डिफरेंट कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त जवाब दो मुझे, आप किस प्रकार से जवाब देने वाले हैं। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। बताओ भाई एक बार स्पीड से। अब देखो यहां देखना सभी दोस्त, अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना, अगर थोड़ी सी भी जानकारी है ना तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया एबीसी आपको दे रखा है कि ये तीनों के तीनों आपके पास कैसे नंबर हैं, आप बोलेंगे भैया ये तीनों के तीनों हमारे पास प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं। लेकिन 25 आपका 5 का स्क्वायर है, ये का आपके पास में स्क्वायर आपको दे रखा है, आपको एक वर्ग दे रखा है, तो आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ चुका है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दीजिए कि भैया ऑल ओके है। हाँ जी, पेपर दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अब ये बताओ मुझे कि ये साथी, आप मुझे सभी दोस्त ये बता दो कि सभी इस बात को समझ पाए हैं, हाँ या ना में जवाब दो। जल्दी से जवाब दो एक बार मुझे। एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे भाई। हाँ जी, चलो भैया, कोई नहीं मेरे भाई, आपसे थोड़ी सी माफी चाहता हूं क्योंकि एक हमारे टाइपिस्ट भाई हैं, होली पे पता ही है सिस्टम क्या चलता है, तो ठीक है। तो अब इसके बाद में आप सभी साथी देखेंगे भैया कि अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि भैया 21 27, पहला ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे 42 26, सी ऑप्शन क्या है 35 51, डी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 56 38। इसमें आप सभी दोस्त बताइए कि सबसे अलग क्या होगा, सबसे डिफरेंट क्या होगा। जल्दी जल्दी से बताइए मेरे भाई। क्लास टाइप मतलब कि दूसरी कर दी उस भाई ने, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक हम क्वेश्चन से लिख करके करते हैं जब तक वो भाई टाइप करके भेज रहा है। ठीक है, मुझे लगता है रात वो दूसरे सिस्टम में था, और आप भी जानते हैं कि भैया फेस्टिवल पर अगर दूसरा भाई कोई भी कहीं भी हो सकता है, अलग अलग दुनिया है। चलो जल्दी से बताइए एक बार मुझे कि 21 27 लिखा है, 42 को मेरे भाई 26 लिखा है यहां पर, फिर इसके बाद में इसको भी सही करो मेरे भाई, 37 है, 37 करो। फिर इसके बाद में 35 51 लिखा है, 56 और 38 लिखा है। 21 से 37 करना है ऐसे। 21 से 37 पर अगर मैं जाऊंगा तो आप बोलेंगे भैया अगर मैं 37 में से 21 माइनस करता हूं तो मेरे भाई 16 का डिफरेंस है। 42 में से 26 माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे फिर 16 का डिफरेंस है क्या, आप बोलेंगे जी भैया। 51 में से अगर आप 35 माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे भैया 5 11 में से 5 माइनस करेंगे 6,
16 का डिफरेंस है। और 56 में से अगर आप 38 माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे भैया 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। बाकी आप सभी साथी देख पाए कि बाकी दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस हमें दिखाई दिया है वो 16-16 का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में डिफरेंस आपका अलग है, तो आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ जाएगा। जल्दी से बताइए कि भैया ऑल ओके है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके वही क्वेश्चंस चल रहे हैं जो क्वेश्चंस मैं आपको वहां जो आपकी पीडीएफ में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 21 को अगर आप मुझसे बोलूं 443 लिखा गया है, और बी ऑप्शन 18 को मेरे भाई आपका 322 लिखा है, सी ऑप्शन 12 को 146 लिखा है, और डी ऑप्शन देखेंगे कि 15 को मेरे भाई 227 लिखा है। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या करना है। और आप सभी साथी जवाब दीजिए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मेरे भाई सभी के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में। और सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दे दो, सुबह कल 8 बजे कौन कौन भाई और बहन तैयार हैं क्लास के लिए? सुबह 8 बजे RWA डिफेंस चैनल पर जल्दी जल्दी से बता दो मुझे। एक भी ऐसा नहीं दिखाई दे कि जो 8 बजे क्लास नहीं 8 बजे क्लास नहीं लगा रहा हो या 8 बजे वाली क्लास को नहीं ले पा रहा हो, कोई भी। तो जल्दी से बताओ एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, किस प्रकार से आप जवाब देंगे बताओ। अब देखो इतने पर ही आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि भैया 21 का स्क्वायर, आप बोलेंगे भैया 21 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? आप सभी साथी बोलेंगे 21 का स्क्वायर 441 है। अपनी तरफ से 2 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 443 निकल कर आ जाएगा। 18 का स्क्वायर क्या है कि 324, 2 माइनस करेंगे तो 322 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर मेरे भाई 144 है, और 2 प्लस करेंगे तो 146 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 है, और 225 में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 227 निकल कर आएगा। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पा रहे हैं? सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताइए कि आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दो। आप बोलेंगे जी भैया, तो आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी सभी दोस्त बताइए एक बार मुझे, आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का सटीक जवाब मेरे भाई निकल कर आ चुका है। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जवाब देंगे मुझे कि भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। तीसरा क्वेश्चन, 72, 42, 152, 110। अब मुझे यहां बताओ कि इसमें सबसे अलग कौन सा है? मेरे भाई कमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, इस बात की जिद आप क्यों करते हो? समझते क्यों नहीं हो? मेरी जगह आप खड़े होकर के तो देखो। अगर मैं आपके कमेंट ही पढ़ता रहूंगा तो कमेंट हजारों की संख्या में चल रही हैं, अगर मैं कमेंट पढ़ूंगा तो प्यारे दोस्त पढ़ा कैसे पाऊंगा? आप खुद सोचो ना इस बात को। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा? जल्दी से बता दो एक बार स्पीड से। हाँ जी बताओ भैया। कल क्लास होगी, कल प्रैक्टिस क्लास होगी सुबह 8 बजे। आई लव यू आप सभी के लिए, बहुत सारा प्यार। ठीक है, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए।
आप बोलेंगे 72, 42, 152 और 110 की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं 8 का स्क्वायर प्लस 8 करूंगा तो 64 में अगर आप 8 प्लस करेंगे तो आप सभी साथी बोलेंगे 72 आ जाएगा। 42 की अगर मैं बात करता हूं तो आप बोलेंगे 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 प्लस करेंगे तो 42 होगा। 152 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे मेरे भाई 12 का स्क्वायर आपका 144 और 12 ही प्लस करेंगे तो 144 में अगर आप 12 प्लस करते हैं तो आप सभी साथी जवाब देंगे 156 निकल कर आ जाएगा। अब इस प्रकार से 10 का स्क्वायर अगर प्लस 10 करेंगे तो आप बोलेंगे 110 में अगर आप 10 प्लस करेंगे, नहीं 100 में अगर आप 10 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। तो सबसे डिफरेंट आपको कौन सा दिखाई दिया? ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या बताया था कि मेरे भाई 4 ऑप्शन आपके पास में होंगे, 4 ऑप्शन के बाद में कैसे होंगे? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 3 ऑप्शन उसमें से अलग होंगे और एक आपका अलग, मतलब कि 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो कि भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें बिल्कुल भी नहीं है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। जल्दी से बताइए एक बार कि भैया ऑल ओके है। सभी दोस्त बताएंगे कि ऑल ओके है जी। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ए, बी, सी और डी। 701 आपको दिया, 101 आपको दिया है और 301 आपको दिया है और 401 आपको दिया है। आप सभी दोस्त बताइए मुझे सबसे अलग क्या होगा, सबसे अलग इसमें डिफरेंस क्या निकल कर आएगा? ये आप सभी दोस्त जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर के आने वाला है। सभी साथी एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर के आने वाला है। बताओ जी। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा 152 कैसे आया है सर? अरे 152 कहां से आया? 156 है ना, ये 156 आया, ये 152 है। 12 के स्क्वायर में 12 प्लस करेंगे तो 156 आ रहा है, लेकिन यहां 152 दे रखा है। तो सबसे डिफरेंट, सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर कितना निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी निकल कर आएगा। अब देखो आप बोलेंगे भैया 72 को कैसे करेंगे? भाई 8 का स्क्वायर प्लस 8, 6 का स्क्वायर क्या होगा? आप बोलेंगे 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36, 36 में 6 प्लस करेंगे 42 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 है, 100 में अपनी तरह 100 में 10 प्लस करेंगे तो 110। भाई 152 ही तो अलग आया आपका। अब देखो ना 64 में 8 प्लस करेंगे 72, 42 है, 36 में 6 प्लस करेंगे 42 आ जाएगा। 110 है, ये भी स्क्वायर प्लस सेम नंबर प्लस किया है। अगर आप देखो 35 दूनी 70 प्लस 2, 20 दूनी 40 प्लस 2, 55। आप बोलेंगे भैया 55 दूनी कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 55 यहां पर अगर 55 दूनी 110। मेरे भाई सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एक और बात आप समझने का प्रयास करो। इसमें प्रायोरिटी जो हम प्राथमिकता देते हैं, और वो प्राथमिकता किस प्रकार से कि पहले नंबर पर तो मेरे भाई वो प्राथमिकता रहेगी आपकी प्राइम नंबर पर, अभाज्य संख्या। दूसरी रहेगी आपकी स्क्वायर एंड क्यूब रूट। वर्ग और घन। तीसरी रहेगी आपके डिवीजन, कि किसी संख्या में किसी का भाग तो नहीं किया गया, या भाग के साथ में मेरे भाई प्लस माइनस तो नहीं है। चौथे पर रहेगा मेरे भाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि मेरे भाई गुणा के साथ आपका प्लस माइनस तो नहीं है। पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? पांचवें नंबर पर आप बोलेंगे भैया पांचवें नंबर पर हमारा एडिशन होगा, कि कहीं किसी संख्या में कोई जोड़ा तो नहीं जा रहा। और छठे नंबर पर मेरे भाई आपका सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि किसी संख्या में से कुछ घटाया तो नहीं जा रहा। इस क्रम में चलते हैं मेरे भाई हम क्वेश्चन को लेकर के, ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है वो कर दिया। हम प्रायोरिटी यहां जो देंगे सबसे पहले स्क्वायर वाली को देंगे।
और ऐसे तो अगर आप अपने अपने लॉजिक लगाएंगे ना तो एक एक क्वेश्चन के दो दो आंसर भी निकल कर आएंगे, तीन तीन आंसर भी निकल कर आएंगे। और अगर आप इसको चाहेंगे ना कि भैया हमारा क्वेश्चन का आंसर तो मेरे भाई यहां पर कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि आप देखेंगे 75 दूनी 150 प्लस 2 तो 110 भी आंसर हो सकता था यहां पर। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग और जो आप सभी साथी यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि मेरे भाई जो आयोग ने माना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जो आयोग ने माना है उसको देखो एक बार। ओके भैया, चले। और हम कितने क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं आप सभी दोस्त बोलेंगे देखो भैया क्वेश्चंस हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन हमारा ये था, अभी हमारा क्वेश्चन ये था, अभी अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, चौथे क्वेश्चन पर हम थे। तो एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे, क्या आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न का चयन आपको करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आप जल्दी से बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। आप जल्दी से बताओ मेरे भाई, अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं मेरे भाई, लिख लेना, लापरवाही किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लापरवाही किसी प्रकार की ना हो ये याद रखना। 701, 101, 301, 401 में इसमें डिफरेंट आप देखो भाई, इसमें कोई भी अगर आपकी कैलकुलेशन मेथड अगर आपका सही नहीं है ना तो क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। तो आप ज्यादा परेशान होने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है मेरे भाई। अब देखो 701 है, 101 है, 301, 401, तो आप सभी साथी जवाब देंगे यहां पर कि मेरे भाई आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा। आप बोलेंगे भैया यहां हमारे प्रश्न का राइट आंसर, आप बोलेंगे भैया 301 आ जाएगा। कैसे आएगा बताओ। आप बोलेंगे 301 आपका 7 से डिवाइड है, 7 चौक 28, 7 तिया 21, और 301 आपका 43 से भी डिवाइड हो जाएगा 7 बार। तो आप देख सकते हैं कि जो 301 आपकी संख्या है, 301 जो आपकी संख्या है वो आपकी मेरे भाई 7 से भी डिवाइड है और 43 से भी डिवाइड है। और जब एक संख्या एक से ज्यादा से डिवाइड होती है तो वो संख्या मेरे भाई फिर प्राइम नंबर में काउंट नहीं होगी, कंपोजिट नंबर में काउंट होगी, जिसे मेरे भाई हम भाज्य संख्या बोलकर चलेंगे। अब आप बोलेंगे 701 क्यों नहीं है भैया, भाई 701 किसी संख्या से डिवाइड ही नहीं है, बस एक से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। 101 भी ऐसे ही और 401 भी ऐसे भी। आप बोलेंगे ये तीनों संख्याएं, ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। बात क्लियर है, प्राइम नंबर है ये तीनों संख्याएं। और इंस्टा पर मेरे भाई आज 11,000 आप लोग कर देंगे, मतलब कि 11,000 कर देंगे सर आज इंस्टा पर। थैंक यू भाई, थैंक यू। देखो इंस्टा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो भी कुछ हूं मैं सिर्फ आपका प्यार, आपका भरोसा, उसके ही बल पर मैं सब कुछ हूं। बाकी फिर मैं कुछ भी नहीं हूं। आपका प्यार जो दिखता है, आपका जो भरोसा है, उस पर ही मैं सब कुछ हूं।
चलो आगे के क्वेश्चन पर चलेंगे और एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, क्या निकल कर आएगा? स्पीड से बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताओ एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। भाई ये नहीं कर सकते, डिवाइड को लास्ट में देखेंगे, प्राइम नंबर की प्रायोरिटी पहले है। सभी साथी बताओ। देखो आंसर आने लग गया, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत ही लाजवाब। आप सभी दोस्त देखेंगे कि निम्न में से उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य तीन से भिन्न है। 13, 31, 27 और 41 की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब निकल कर के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताइए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी क्यों है? क्योंकि आप बोलेंगे भैया 13 और 31 और 41 की अगर हम बात करते हैं तो आप बोलेंगे ये संख्या हमारी कैसी संख्याएं हैं मेरे भाई? आप सभी साथी बोलेंगे ये संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। प्यारे दोस्त ये संख्या हमारे प्राइम नंबर हैं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन 27 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 27 3 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, खुद से भी डिवाइड है। तो आप बोलेंगे 27 आपका प्राइम नंबर नहीं है। और आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर हमारे माइंड की चकनट फेल हो जाती है कि भैया अब क्या करें हम इन क्वेश्चंस में। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। अब मैं चाहूंगा कि सभी साथी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर दो मुझे जल्दी से। हाँ जी जल्दी जल्दी से बताओ। अब देखो अब डायरेक्ट कर सकते हो। आप बोलेंगे दिए गए विकल्प में से वह बेजोड़ ज्ञात कीजिए जो अन्य से भिन्न है। 144 आप बोलेंगे भैया 12 का स्क्वायर है, ये आपका 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर ही नहीं है। तो आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। अब आ रहा है ना समझ में? अब देखो एक का भी सिंगल आंसर कोई भी गलत नहीं है, बहुत शानदार। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक बार सभी साथी जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा। जल्दी जल्दी से बताओ आप सभी दोस्त आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। करो ध्यान से पढ़ो और लॉजिक लगाओ कि क्या लॉजिक हो सकता है। हाँ जी वसीम, विनय यादव जी, मुनेश कुमार, योगेश गुजर, आदर्श वर्मा, संजय और यहां पर हैं प्रियंका और पंकज कुमार जी यहां पर हैं और रमेश कुमार। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब दो। ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RW है भाई, कितनी बार मैं बताऊंगा उस चीज को, वो तो आप देखो। अब ऑफिशियल कुलदीप चौधरी RW डालेंगे तो हम ब्लू टिक आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी अब जल्दी जल्दी से जवाब दो मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा और किस प्रकार से आप जवाब देंगे। स्पीड से बताइए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। हाँ जी बताओ। अब देखो इसमें क्या है, आंसर भी आने लग गया।
निम्नलिखित प्रश्न में चार संख्या युग्म दिए गए हैं। प्रत्येक युग्म में डैश के बाईं ओर की संख्या किसी तर्क नियम संबंध द्वारा दाईं ओर की संख्या से संबंधित है। समान तर्क नियम संबंध के आधार पर तीन युग्म समान हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। आप किस प्रकार से जवाब देंगे, एक बार जल्दी से बताइए मेरे भाई। आप बोलेंगे 108 का स्क्वायर आपका 11,664 होता है। 116 का स्क्वायर 13,456। 112 का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं 104 के स्क्वायर की बात करूंगा तो आप बोलेंगे भैया 10,816 आ जाएगा, लेकिन यहां 10,886 दिख रखा है। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। हाँ जी मेरे भविष्य के फौजी, जल्दी जल्दी से बताओ एक बार मुझे कि भैया ऑल ओके है। हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और सभी साथी बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त क्या निकल कर आएगा। याद रखो, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं मेरे दोस्त कि ये मत सोचो कि हमारा रीजनिंग का वेटेज इस एग्जाम में कम है। मेरे भाई रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। वहां आपका जबरदस्त शानदार स्कोर बन रहा होगा, तो वो आपको करना ही होगा। तो जल्दी से बताइए एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर के आने वाला है। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर के आएगा। आप बोलेंगे भैया चार संख्या युग्म दिए गए हैं और जिनमें से तीन किसी ना किसी रूप में एक समान है और एक भिन्न है। उस संख्या युग्म का आपको चयन करना है। 727 609 दे रखा है, 373 और 255 दिया है, 191 177 दिया है, 797 और 679 आपको दिया है। क्या कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है इस क्वेश्चन में? आप बोलेंगे भैया अगर मैं बोलूं आपसे कि भैया 727 में से अगर आप 609 माइनस करेंगे, 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, यहां आपका एक बचेगा तो मेरे भाई एक आ जाएगा यहां। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 118 का डिफरेंस है। 343 में से 373 में से 255 माइनस करेंगे तो 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 निकल कर आएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो ये आपका 118 निकल कर आया। इसी प्रकार 191, इसमें से अगर आप 177 माइनस करते हैं तो 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। और इसके बाद में आप बोलेंगे भैया 9 में, यहां पर 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 निकल कर आया। अब इसी प्रकार से आप सभी प्यारे वीर ध्यान से देखेंगे कैसे यहां पर 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और फिर इसके बाद में आप बोलेंगे 0 रहा, 14 का डिफरेंस है सिर्फ। अब 797 का करेंगे आप 679 में तो 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और फिर इसके बाद में 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 और 118 निकल कर आया। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ चुका है। बहुत शानदार मेरे भाई, सैल्यूट करता हूं मैं आपकी इस मेहनत को, सैल्यूट करता हूं प्यारे दोस्त आपके इस जज्बात को। कल सुबह 8 बजे RWA डिफेंस चैनल पर मेरे भाई आप सभी का इंतजार रहेगा। याद रखना जबरदस्त शानदार तरीके से। आ जाओ जी भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से जवाब दो आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तीन एक समान है, एक अलग है, जो अलग है वो आप फाइंड आउट कीजिए और जवाब दीजिए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। बताओ भाई।
हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा आप सभी के प्रश्न का। कल मेरे भाई देखना, वो लाजवाब संख्या में मेरे भाई और बहन होंगे कि अलग ही लेवल का प्यार दे रहे होंगे। तो इंतजार रहेगा आप सभी प्यारे भाई और बहनों का आपके उस प्यारे से सेशन में। अब देखो 13, 29 और 21 लिखा है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे 13, 29 और मेरे भाई 21 लिखा है। आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहां वो देखें। आप सभी साथी बोलेंगे भैया अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि 13 में 2 की गुणा करूंगा 13 दूनी 26 और 26 में 3 प्लस करूंगा तो 29 निकल कर आया, यानी कि 29 निकल कर आ चुका है। 29 निकल कर ये आ चुका है। अब फिर से देखो 13 में 2 की गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 में 3 प्लस करेंगे तो 29 आपका निकल कर आया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में आप सभी वीर ध्यान से देखें कि 29 आपको दे रखा है। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कर लो, अगर 29 में से अगर आप 13 माइनस करेंगे तो डिफरेंस करना आप बोलेंगे 16 आ जाएगा। ध्यान से देखो क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में। 29 और 13 का डिफरेंस करेंगे तो 16 आया और 16 को फिर 2 से भाग करेंगे तो मेरे भाई 8 आ जाएगा। अब इस 8 को आप 13 में प्लस 8 करेंगे तो मेरे भाई 13 और 8 21 निकल कर आएगा। आप सभी साथी देख सकते हैं भैया 13 ये है, फिर 29 आया और फिर आपका 21 आया। ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने ये है। इसी प्रकार से देखो आप डायरेक्ट करने का प्रयास करो। 18 दूनी 36 और 2 38 आ जाएगा, दोनों का अंतर करेंगे तो 20 और आप सभी साथी बोलेंगे भैया 8 में से 8 0 20 आ जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10। 18 में 10 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 28 आ चुका है। 7 दूनी 14, 14 में अगर आप कितना प्लस करेंगे 7 दूनी 14 और 14 में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो 16 आना चाहिए था। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर क्या है मेरे भाई, आप बोलेंगे भैया यहां पर नहीं, कितना 3 प्लस करना है ना। 18 दूनी 36, 36 और 3 39 आना चाहिए था। 7 दूनी 14 और 3 17, 15 दूनी 30 और 3 33। हमें तो 3 प्लस करना था ना भाई। 13 में 2 की गुणा करके 13 दूनी 26 और 3 मेरे भाई आपका कितना आ जाएगा यहां पर 29। तो आप सभी दोस्त फिर से देखो यहां पर कि भैया 13, 29 और 21 दिया है। क्या कॉन्सेप्ट में लगा सकता था इसमें कि 13 में 2 की गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 निकल कर आया और 26 में अपनी तरफ से 3 प्लस करना है, कोई और लॉजिक नहीं है दोस्त। तो 29 आ गया, तो ये 29 आ गया यहां जो ऊपर 29 है। फिर इन दोनों का डिफरेंस करो, इनका पहली और दूसरी संख्या का 16। 16 को 2 से भाग करेंगे 8 आ जाएगा। 13 में 8 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 21। यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना था मेरे भाई। 15 दूनी 30 और 3 33, 7 दूनी 14 और 3 17, 18 दूनी 36 और 3 39 आना चाहिए था, लेकिन मेरे भाई 38 आया हुआ है। तो आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सुजय कुमार नाम है एक, इसको ब्लॉक करो परमानेंट, यहां से परमानेंट हटाओ इसको यहां से। ठीक है, ब्लॉक मारो इसको यहां से, उसका बैच खत्म करो आज से, बिल्कुल खत्म। हाँ जी, चलो ठीक है भाई, बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। और प्लीज मेरे भाई ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप पहली बार इन क्वेश्चंस को देख रहे होंगे तब आपको ऐसा लग रहा होगा। बाकी आप सभी से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी साथी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। तो आप सभी के लिए नमस्ते और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कल सुबह 8 बजे इंतजार रहेगा यूट्यूब पर आप सभी का। थैंक यू, धन्यवाद।